सर्वप्रथम आज की भाजपा जिला कठुआ कार्यालय में जो प्रेस वार्ता में हमारे मीडिया बंधु भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप हमारी बजट 2026 से 2027 उसको कवर करने के लिए पधारे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो बजट पे हमारी एक ज़िला की टीम जो हमें नियोजित की थी, उसमें हमारे जिला संयोजक एडवोकेट शशिपाल शर्मा जी, उनके साथ ही सह संयोजक अनिल सिंह जी जो हमारे ज़िला के उपाध्यक्ष हैं, और शशिपाल शर्मा जी हमारे ज़िला के प्रवक्ता भी हैं। उनके साथ ही एडवोकेट कस्तूरी शर्मा जी जो भी हमारे ज़िला संयोजक रहेंगे, उनके साथ ही रविंद्र पठानिया जी जो हमारे ज़िला सचिव और सह संयोजक रहेंगे। तो आज की जो प्रेस बात है, इसका विषय है बजट 2026-27, जिसको मुख्य रूप से जो आज मीडिया बंधु को संबोधित करने जा रहे हैं वो है हमारे जसोटा विधानसभा के विधायक ऑनरेबल श्री राजीव सोटिया जी। तो मैं निवेदन करती हूँ सोटिया साहब जी कि आज की प्रेस वार्ता के बिंदु इनके समक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस प्रेस वार्ता को, बजट पे जो प्रेस वार्ता है इसको कवर करने के लिए आप सब साथी आए, और सब साथियों का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उपदेश जी मेरे जिलाध्यक्ष ने कहा है कि हम वर्ष 2026-27 का जो यूनियन का बजट है उस पे ही सीमित रहेंगे। आप सब साथी जानते हैं कि अनेक बजट इस मोदी सरकार ने इन 11 वर्षों में दिए हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जो लक्ष्य इस देश के लिए तय किया है, इस देश को विकसित करना और इस देश को किस तरीके से आगे लेके जाना है, मैं यही कहूँगा कि ये बजट विकसित भारत 2047 और एक ब्लूप्रिंट है आत्मनिर्भर भारत का। हम सब जानते हैं कि 11 वर्षों में मोदी सरकार का एक फोकस रहा है कि इस देश की, इस मुल्क की इकॉनमी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और भरपूर प्रयास इन 11 वर्षों में एक नींव रखने का इस मोदी गवर्नमेंट ने किया है। आज हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी भी हैं, और ये कार्य ऐसे नहीं हुआ। अनेक तरीके के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बहुत बड़ी इन 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, और उससे भी अहम जो आम जनता से जुड़ा है, टैक्स रिडक्शन में बेनिफिट, बहुत सारे ऐसे कार्य इस इकॉनमी के मद्देनज़र रखते हुए मोदी सरकार ने एक काम किए हैं। मैं इसको अगर दूसरी भाषा में कहूँ, अ फ्यूचरिस्टिक बजट जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, चाहे वो आम जनमानस है, मेरा किसान है, मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरा एंटरप्रेनर है या नौजवान है, इन सबको ध्यान करके इस बजट की नींव रखी है। अगर मैं दूसरी भाषा में इसको कहूँ, हर सरकार की कोशिश रहती है कि पॉपुलर बजट देने का, पर ये हिम्मत भी मोदी साहब कर सकते थे। मैंने शुरू में, प्रारंभ में ये कहा कि ये बजट
भारत को विकसित करना, जो टारगेट जो मोदी साहब ने लक्ष्य रखा है कि ये देश विकसित हो, विकसित भारत 2047, ये 21 वर्ष का रोड मैप है, उसकी नींव इस बजट में रखी गई है। 21 वर्ष का प्लान और बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर बहुत गंभीर सोच से इस बजट को पेश किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को भी। अगर हम थोड़े सेक्टर्स की बात करें तो मैं यही कहूंगा कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का रखना एक ग्रोथ कनेक्टर है। उसके साथ साथ ये जो 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, कोशिश प्रयास ये रहा इन 11 वर्षों में कि इकॉनमी स्टेबल कैसे हो, स्ट्रॉन्ग कैसे हो, उसके साथ साथ इसकी ग्लोबल रिलायबिलिटी कैसे हो। जो प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो मोदी सरकार ने इस बजट में लिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ले लीजिए, बायो फार्मा में लगभग 10,000 करोड़ का बंदोबस्त करना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में 40,000 करोड़ रुपये रखना, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 करोड़ रुपया, 3 केमिकल पार्क्स, 3 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, MSME एंड स्टार्टअप्स के लिए SMME ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त, सेल्फ रिलायंट फंड टॉप अप विद टू द ट्यून ऑफ ₹2,000 करोड़, क्रेडिट गारंटी फॉर इनकम डिस्काउंटिंग। ये सारे ऑप्शंस, ये सारे इस बजट में इस सरकार ने रखे हैं। और किस दृष्टि से कि आने वाले 21 साल का हमारा क्या रोड मैप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, PP इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ऐसे ही एग्रीकल्चर में PM धन ध्यान एग्रीकल्चर स्कीम, 100 जिलों में ये स्कीम को लागू करना, स्टोरेज, PAC स्टोरेज 70,000 मैट्रिक टन को स्टोर करना। किसान अनाज पैदा करता है, आपने देखा होगा, आप हाईवे पे चले जाए, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बाहर अनाज रखा हुआ है, उसका बंदोबस्त करना। हेल्थ केयर एंड फार्मा, जो कैंसर आज बड़ी जो कॉमन बीमारी पाई जा रही है, ड्यूटी एग्जम्पशंस ऑन 17 कैंसर ड्रग्स, बूस्ट टू बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। IT सेक्टर में एक्सटेंडेड सेफ हार्बर्स फॉर ITs एंड ITES, फास्ट ट्रैक APA मैकेनिज्म। स्कूल्स में AVGC 15,000 लैब्स का बंदोबस्त करना एंड 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में। ये सारे प्रोविजंस इस बजट में रखे गए हैं, टेकिंग इनटू एन अकाउंट 2047। मैं मोटे तौर पे यही कहूँगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऑन रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल्स, पावर, ये एक आने वाले समय के लिए एक नींव पैदा करेगा। जो बेस, जो होप, जो उम्मीद आम जनमानस की इस मोदी सरकार से है, क्योंकि मैं वो दिन भी जानता हूं जब 2014 का
जनरल इलेक्शंस था। मोदी साहब जब चुनाव में गए उन्होंने कहा कि आप सत्ता परिवर्तन कीजिए, मैं व्यवस्था परिवर्तन करूंगा। स्लोली ग्रेजुअली 10-11 बजट पेश करने के बाद आज मोदी साहब ने हिम्मत रखी है कि इस देश को विकसित करना है। किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेक होल्डर से, आम जनमानस से, जो आए दिन की समस्या है, एक डेवलप्ड नेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट, जिसको मैं कहूँगा विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर बजट देने का प्रयास इस सरकार ने किया है। और आपके माध्यम से मैं सरकार का आभार, धन्यवाद देना चाहता हूं और लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जो सपना आपने लिया है, जो उम्मीद आपने मोदी सरकार से रखी है, उस उम्मीद की तरफ ये देश आगे बढ़ रहा है। और मैं यही कहूँगा एज एन एमएलए, और जिस यूटी में मैं रहता हूँ, इस यूटी का भी बजट पेश हुआ, परसों इसका भी बजट पेश हुआ, उस बजट को भी उठाएंगे। आप पाएंगे कि जो सेंटर है, जो मोदी सरकार है, इस जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा चिंता में रहती है और विशेष ध्यान रखती है और हमेशा काइंड रही है। आप जम्मू कश्मीर में बजट में भी जो उन्होंने रखा है, जो इंटेंट है, उन्होंने इसी सेंटर के बजट को कैरी फॉरवर्ड किया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बजट को ब्लॉक लेवल हो, जिला लेवल हो, स्टेट लेवल हो, सबको ध्यान रखते हुए आम जनता, किसान, नौजवान, मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरा एंटरप्रेनर, जितना भी हमारा समाज है, सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए ये एक नींव रखी है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस वार्ता में आप सब साथी आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या क्या कंपोनेंट रखे गए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, विशेषकर जो 12,000 को? विपक्ष कहता है कि अभी भी कुछ खामियां हैं। जो चीज़ जीडीपी के हिसाब से जितना बजट एलोकेट एजुकेशन को और हेल्थ स्ट्रक्चर को होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। नतीजन कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो बड़ी है, जिससे सीधा बोझ आम लोगों पर पड़ता है। आज भी वो महंगी दवाइयाँ, महंगे जो खर्चे हैं हेल्थ के और एजुकेशन के, वो उठाने पर मजबूर हैं। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि 21 वर्ष का ये रोड मैप है। हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, हर सेक्टर का सरकार ने ध्यान रखा है। किसी सेक्टर में कहीं कटौती हुई होगी तो कटौती इस नज़रिए से नहीं हुई, सरकार के पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जहां प्राइवेट प्लेयर्स भी काम कर सकते हैं, देश में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, व्यवसाय के साथ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मगर जो बेसिक एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ का सेक्टर हो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक नीड है, उनको कहीं भी सरकार ने वंचित नहीं रखा है। समय समय पर इन सारी चीज़ों की इंट्रोस्पेक्शन सरकार करती है। और व्हाट इज बेसिकली अ बजट, मेरा आमदनी कितनी है और मेरा एक्सपेंडिचर
मैं कैसे करूंगा। और ये 1 साल का बजट, तो कहने में तो 1 साल का बजट है, मगर ये बजट विद विजन, विद फोरसाइटेडनेस कि हम 21 वर्ष का जो लक्ष्य ये देश चाहता है उसमें हम कहाँ कहाँ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किस सेक्टर को किस तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं, वो सरकार ने एक बेस्ट एफर्ट दिया है। मैं सहमत हूँ कि कहीं त्रुटियां भी रही होंगी, जो त्रुटियां हैं सरकार उस पर नज़र दौड़ाएगी और जो उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश है वो सरकार करेगी। हर किसी को लगता है कि इसमें 10 रुपये नहीं 20 रुपये रखने चाहिए, ये बजट प्रपोजल है और लंबी योजना के साथ ये प्रपोजल है। दूरदर्शी सोच की आपने बात की कि विजन 2047। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक दूरदर्शी सोच जो है वो सरकार ने मद्देनजर रखते हुए इस बजट को पेश किया है। क्या देखते हैं पहले भी जो भाजपा सरकार में बजट आए हमेशा मैं कहा कि ये पॉपुलर बजट नहीं है, कहीं कई बार फैसला करना पड़ता है। मैंने कहा ये हिम्मत भी मोदी साहब जता सकते हैं। लोगों को हमेशा रहता ही है कि कोई हमारा लाभ हो, मगर जो सरकार जिस हद तक किसी को अकोमोडेट कर सकती थी, घर भी चलाना हो तो कहीं ना कहीं आप अपने मीन्स को भी काटते हो, आपकी प्लानिंग रहती है। सरकार की एक थॉरो प्लानिंग विद विजन कि ये देश आगे कैसे चले, ये देश तरक्की कैसे करे और इस तरक्की में हम सब की भागीदारी हो, किस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिया, विकसित भारत 2047 एंड आत्मनिर्भर भारत, उसकी नींव रखी है। जब कोई कार्य शुरू करते हैं यकीनन उसमें परेशानियां होती हैं, बट इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन एंड आई होप कि इन कमिंग टाइम पीपल विल रियलाइज कि जो विजन, जो सपना मोदी साहब ने इस देश के लिए देखा है, इट्स गोइंग टू गिव अस अ फ्रूटफुल रिजल्ट्स। प्रदेश के बट स्टिल वो भी 5 साल के लिए चुने गए हैं। एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हमारा काम है टू कीप इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। जो पोल प्रोमिसेस उन्होंने किए, जो ख्वाब उन्होंने बेचा, और हमेशा 47 से लेकर आज तक वो ख्वाब बेचने में हमेशा सफल रही है। बट आई होप द गुड सेंस प्रिवेल